BR रैंक में 3 ऐसे भी सीक्रेट कॉम्बिनेशंस है जिनका यूज करके मैंने रिसीव किया था इंडिया का नंबर 1 टाइटल, वो भी शॉटगन में, और वो भी कैंप करके नहीं, सीधा बंदों के मुंह पे घुस के रश करके पूरे सीजन ग्रैंड मास्टर पे डोमिनेट किया इन 3 कॉम्बिनेशंस की मदद से। एंड इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है, इसके लिए तुम्हें एक भी गन स्किन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद बिना गन स्किन के खेलता हूँ और बिना गन स्किन के ये तीनों कॉम्बो एकदम वर्किंग है। इसका प्रूफ हमारी ऑडियंस देती है जिन्होंने कॉम्बिनेशंस यूज करे हैं। अभी भी कमेंट खोलो, 100% वर्किंग ही दिखेगा एंड हमेशा ही रहता है कि हमें नो टॉप अप को और आगे लेके जाना है। इसके लिए मैंने गन स्किन क्विट कर दी है, तुम भी क्विट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम और भी ज्यादा आगे लेके जाएं इस नो टॉप अप रेवोल्यूशन को। पहले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, वो रहने वाला है ऑस्कर कैरेक्टर से। एक्टिव स्किल में ऑस्कर कॉम्बो लगाना है तुम्हें, उसके बाद अगले वाले स्लॉट में जोटा रहेगा जो कि काफी पावरफुल है, एंड थर्ड वाले स्लॉट में हम लगाएंगे लूना कैरेक्टर जो हमारे फायर रेट को इंक्रीज करेगी। कैसे करेगी अभी समझाऊंगा अच्छी तरीके से। बाकी ये प्रॉपर कॉम्बो रहने वाला है। एंड में शानी कैरेक्टर और पेट में रॉकी पेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इतना सब लगा के तुम सिंपली गेम में आ जाओ। गन स्किन की जरूरत नहीं है, सिंपल एक ट्रोगन उठाना एंड किसी भी एनिमी के ऊपर चढ़ जाओ। फिर वहां जाने के बाद अगर तुम भीड़ में हो तो हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो, लेकिन थोड़ा बहुत सब्र करोगे तो ट्रोगन जैसी गन्स बहुत काम आएंगी। अगर तुम इस क्लिप को थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ तुम्हें पता लगेगी कि ट्रोगन की अकेली पावर बहुत ज्यादा है। उसके बाद हमने ऑस्कर कैरेक्टर का एकदम ही परफेक्ट वे में यूज किया है, जहाँ पे कि हम थर्ड पार्टी होने से बच गए थे। लेकिन हर बार ऐसा हो उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि कभी कभी कोई एनिमी शॉक भी दे सकता है तुम्हें। लेकिन अगर तुम्हारे पास लूना कैरेक्टर है तो वो तुम्हें फायर रेट में बहुत ज्यादा मदद करेगी, जिससे अगर कोई एनिमी तुम्हारे ऊपर रश कर रहा है ना तो उसको हेडशॉट इजीली जाएगा। इसका प्राइम एग्जांपल तुम्हें सामने दिख ही रहा होगा, क्योंकि इसके बाद हमारी फायर रेट इतनी हाई हो जाती है, कोई भी गन तुम चलाओ तुम्हारी हेडशॉट लगने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि वुल्फ्रा की वजह से थोड़ा कम डैमेज आएगा, लेकिन अगर मान लो रश आता है कुछ इस तरीके से सडन वे में, तो इसमें तुम काफी ज्यादा जल्दी एनिमी को टैकल कर पाओगे। यहाँ मैं नॉक हो ही जाता, लेकिन क्योंकि मेरे पास स्पीड काफी ज्यादा थी और साथ में हमने लूना का यूज किया जिसने बहुत जल्दी फायर रेट से उसको फिनिश कर दिया। एंड इसी के साथ मैं मेडिकेट कर रहा हूँ, दूसरा एनिमी आया, इसको भी हमने झटके से फिनिश कर दिया। यहाँ भी लूना कैरेक्टर बहुत ज्यादा यूज में आती है। लेकिन हाँ, अगर स्पीड की बात करें तो यहाँ स्केटबोर्ड ने बहुत ज्यादा हेल्प करी है। तो स्केटबोर्ड का यूज करना अगर तुम्हें नहीं आता तो सीखो भाई, ट्रेनिंग करो, क्योंकि ये एक्स फैक्टर है अभी के टाइम पे गेम में। स्केटबोर्ड यूजर्स राइडन से इजीली बच सकते हैं। यहाँ देखो राइडन आया मेरे ऊपर, लेकिन राइडन मेरे को लगा नहीं क्योंकि मैं जल्दी से अपनी लोकेशन शिफ्ट कर पाया। एंड अब देखो सामने है हमारे पास ऑस्कर कैरेक्टर है, मुझे पता है बस थोड़ा डैमेज करना है। एक वॉल लगते ही मैं ऑस्कर का यूज करूंगा एंड इसको आसानी से फिनिश कर दूंगा एक बार फिर से। मतलब इतना ही आसान है किसी को फिनिश करना, जस्ट तुम्हें मौके की तलाश करनी है। और ऑस्कर और फिर लूना काफी है भाई किसी एनिमी को खत्म करने के लिए। एक कमाल की स्ट्रेटजी बताता हूँ तुम्हें जो बहुत काम आएगी ऑस्कर कैरेक्टर में। अगर तुम कहीं घर में हो और कोई बंदा नीचे है तो सिंपली ना गेट पे एक वॉल लगाओ और फिर तुम खुद नीचे जाओ ताकि वो बंदा ऊपर आ सके। और वो बंदा ऊपर कैसे आएगा? जब तुम उसके पीछे से रश करोगे और फिर उसके बाद डैमेज होते ही उसका खेल खत्म है, क्योंकि वो वॉल तो लगाएगा ही। जैसे ही डैमेज होगा वॉल लगाएगा और देन ऑस्कर एंड देन फिनिश। बस इतना सिंपल है। नंबर 2